अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ चंद बातें करना चाहती हूँ माँ के ऊपर। माँ कितनी प्यारी होती है, माँ कितनी भोली होती है, माँ कितनी अच्छी होती है ना। ये लफ्ज़ बहुत प्यारा होता है और ये लफ्ज़ हमें माँ कहना खुदा ने ही अता फ़रमाया है। तो हमारे खुदा को लाखों करोड़ों शुक्रिया, क्योंकि जो हमें दुनिया में दौलत से बढ़कर नवाजा है माँ अल्फाज। जो माँ होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है, बड़ी भोली होती है। और माँ हमारी माँ, सबकी माँ हमें 9 महीने गोद में कोख में रखती है अपने, और हमें 9 महीने के बाद पैदा करती है। कितनी तकलीफ़ से, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है उसको, लेकिन वो सारा दर्द तकलीफ़ खुद सहेगी, लेकिन हमें पैदा करेगी। और बाद में जब हम पैदा हो जाते हैं, उसके बाद रात रात की नींद चुरा लेते हैं माँ का नींद चुराते हैं, माँ को सोने नहीं देते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं माँ को। फिर भी माँ के दिल में दर्द होता है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा बच्चे को भूख लगी होगी। और बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, माँ हमें बोलना सिखाती है, हमें लोरी सुनाती है, माँ हमें खाना खिलाती है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तो हमारी माँ है ना। जब हमें माँ दुनिया में लाई है, हमें माँ बड़ा किए, हमें माँ चलना सिखाई, बोलना सिखाई। जब जैसे जैसे उम्र माँ की ढलती है, जब हम माँ को अपनी माँ को इज़्ज़त नहीं करते, तो दुनिया में बहुत से ऐसे हैं अपनी माँओं को इज़्ज़त नहीं देते। तो ये गलत है। जब छोटे थे तो माँ आपको समझती थी। जब माँ जैसे जैसे उम्र उनकी ढलते रहती है, जैसे उनको चिड़चिड़ापन आता है, माँ जब उम्र जैसे जैसे ढलती है उनकी, तो उनको थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उनके चिड़चिड़ेपन को समझो। जब वो अगर कुछ कहते हैं तो उनको इंशाअल्लाह बोल दो, तो बात वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। जब उनके चिड़चिड़ेपन को आप नहीं समझोगे तो जवाब दोगे, तो देखो उनके दिल पे क्या गुज़रती है। ये सोचते हैं कि देखो, जब छोटे थे, जब छोटे से मैंने आज तक बड़ा की, तो आज मेरे बच्चे मुझे इज़्ज़त नहीं करते। तो उनको ये एहसास होने मत दो। आप उनकी इज़्ज़त करो, आप उनके हर बात में इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह से बढ़कर कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह बोलोगे ना तो माँ को भी खुशी होती है और अच्छा भी लगता है। तो माँ को समझो। जब हम छोटे थे, चिड़चिड़पन करते थे, रोते थे। जब हमें चोट लगती थी तो माँ के आंखों से आंसू गिरते थे। जब हमें भूख लगती थी तो माँ हमें पहले खिलाती है, उसके बाद खुद खाती है। अपने भूख को मार देती थी, अपने चैन को हटा देती थी, लेकिन हमें खुश रखती थी। तो इसलिए आप भी माँ को समझो। आज मेरी माँ है, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मैं कोएत आई हूँ। मेरी अम्मी ने मेरे दोनों बच्चों को पहले तो मुझे बड़ा कर दी, मुझे बड़ा करके इस लायक बनाई। और अब जब मैं यहाँ कोएत आ रही थी तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात की, ठीक है बेटे, तो अपनी ज़िंदगी सही कर ले, तो मैं बच्चों को मैं खुद पालूँगी। तो आज मेरे बच्चों की भी देखभाल मेरी अम्मी ही करती है। तो मेरी माँ भी बहुत अच्छी है। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, सभी के माँ बाप बहुत अच्छे हैं। तो माँ बाप को समझो और माँ बाप की खुशी का ख्याल रखो और माँ बाप के साथ अच्छे से बर्ताव करो। मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई, कभी उनको खाना नहीं खिलाई। जब छोटे थे मैं आ गई, अपने कुछ मजबूरी से मैं कोएत में आ गई कुछ काम के लिए, लेकिन हमेशा बच्चों की तो बहुत याद आती थी। जब कोएत में आई, जब मैं यहाँ पर, तो बहुत दिल करता था बच्चों से बात करूं। और जब उस वक़्त तो नेट नहीं था, नेट वाला फ़ोन नहीं था, देखकर बात नहीं कर सकते थे। सिर्फ मेरे चंद तस्वीरें मेरे पास थे। तो जब उन तस्वीरों को मैं अपने सीने पे रखकर रोते सो जाती थी। कब मुझे आँख लगती पता नहीं, लेकिन मैं बच्चों की तस्वीर को अपने सीने पे रखकर वहाँ ही मैं रोते सो जाती। इतनी तकलीफ़ होती। क्यों? एक माँ समझती है अपने बच्चों को छोड़ना, बच्चों को छोड़ के आना, माँ के ऊपर इतना दर्द
ہوتا ہے माँ अपने दिल पे इतना पत्थर रखकर उनको छोड़ के आती है। तो मैंने भी अपने बच्चों को दिल पे पत्थर रख के ही छोड़ के आ गई थी। मैंने अपने बच्चों, मैं आज सोचती हूँ कि मैं अपने छोटे बच्चों को कभी उनको खाना नहीं खिलाई, नहलाई नहीं, उनको मैंने खुद बड़ा नहीं की। मुझे उस बात का एहसास है, मैं अच्छे से समझती हूँ कि मैंने कभी अपने बच्चों को एक माँ का प्यार नहीं दे पाई उनके साथ रहकर। उनको मैंने टाइम पे खाना खिलाना, उनके साथ टाइम देना, मैंने ये कभी उनके साथ नहीं की। लेकिन एहसास होता है, लेकिन सोचती भी हूँ कि उन्हीं के खुशी के लिए मैं इतने दूर आई हूँ। और हमेशा जब मैं फ़ोन करती थी तब कहते थे अम्मी आ जाओ, तो मैं एक ही बात कहती थी मेरे बच्चों को, नहीं बेटे मैं अभी नहीं आ सकती, नहीं बेटी मैं नहीं आ सकती अभी, क्योंकि एक तो मैं वहाँ आऊँगी तो आपको अच्छे कपड़े कौन देंगे, अच्छा खाना कौन देंगे, जब आपको कुछ अच्छी चीज़ें चाहिए तो कौन दिलाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ बेटे, मैं यहाँ पर हूँ, आप वहाँ पर है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी चाहिए आपको, कपड़े खाना पीना जो भी चाहिए, मुझे बस फ़ोन में कहो कि ये चाहिए अम्मी, तो मैं यहाँ से आपको भेजूँगी। लेकिन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो। लेकिन हमेशा बच्चे एक बात कहते थे कि माँ, सबकी माँ साथ में है, घूमने ले जाते हैं, घुमाते हैं, तो आप हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं हमेशा कहती थी कि नहीं बेटे, मैं साथ नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ मैं हमेशा हूँ, दूर हूँ लेकिन दिल हमेशा आपके पास ही है, आपकी बहुत याद आती है। तो आप वहाँ खुश रहो, आपको जो भी चीज़ चाहिए मुझे बताओ, मैं आपको दिलाती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखो। मैं हमेशा बच्चों से यही कहती थी, यही सबसे बड़ी दौलत होती है माँ। आज मैं इतनी तकलीफ़ें उठाई, फिर भी मैं किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। जब मैं घर जाऊंगी तो जब वही बच्चे मेरी इज्जत नहीं करेंगे, वही बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। सारी ज़िंदगी मैं उनके लिए यहाँ पर काम करी हूँ, तो आज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब बच्चे अपनी माँ की इज़्ज़त करो। माँ लफ्ज़ इतना प्यारा होता है, दुनिया में हर चीज़ मिलती है लेकिन माँ कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो माँ की इज़्ज़त करो, माँ का कहना मानो। और मेरे बच्चों को भी मैं बहुत हिम्मत वाले समझती हूँ कि जो मेरे बच्चे मेरे बिना बड़े हो गए, क्योंकि मैं तो मेरी माँ का प्यार अच्छी तरह से, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं मेरी अम्मी के घर पे थी, तो मेरी माँ का प्यार मैंने पूरी तरह से, खुशी से मेरी अम्मी ने मुझे मोहब्बत करी, गोद में वो खिलाई, बड़ा की, शादी करके दे दी। तो मैं मेरे बच्चों को प्यार नहीं दे पाई जब तक यहाँ पर हूँ मैं कुवैत में। फिर भी उनके लिए मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ, तकलीफ़ होती है। यही है ना, माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए बहुत दर्द होता है, अपने बच्चों के लिए तड़पती है, रोती है। तो इसीलिए माँ की इज़्ज़त करो, माँ का कहना मानो, और माँ के पैरों के तले जन्नत है, माँ को हमेशा खुश रखो। आज मैंने माँ के लिए कुछ बातें बोली, और मैं अपनी माँ के ऊपर भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। और देश की सभी माँ बहुत अच्छी होती है, सब मुल्कों की माँ बहुत अच्छी होती है। और मैं अपनी माँ को सल्यूट करना चाहती हूँ। माँ, मेरा ये सल्यूट तेरे लिए है, और मेरी पूरी देश की माँ को भी मेरा सल्यूट है, क्योंकि माँ बहुत अच्छी होती है। मेरी अम्मी ने मुझे हिम्मत दी और मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट दी, आज मैं इस मुकाम पे हूँ। माँ, आई लव यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।